नमस्कार दोस्तों, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हो गया है 28 मार्च, ठीक है? तो अगर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो 20 तारीख को ओबीसी की छात्रवृत्ति बहुत बड़ी संख्या में आई थी, ठीक है? और पिछले 2-3 दिनों से लगातार माइनॉरिटी की और जो छात्र रह गए थे ओबीसी का, उनका आ रहा है, ठीक है? तो लगभग 26 तारीख को, 27 तारीख को, इवन कुछ मात्रा में 25 तारीख को भी ओबीसी और माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप था वो आया था, ठीक है? तो 20 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में और 24, 25, 26, 27 को कुछ मात्रा में ओबीसी का और बड़ी मात्रा में माइनॉरिटी का आया था। हालाँकि एक मुद्दा है माइनॉरिटी के जो कुछ छात्र बता रहे हैं कि उनका जो है बहुत कम आ रहा है या फिर 4,000 5,000 जिनका फीस 60-70,000 50,000 था, उनका भी 4-5,000 आ रहा है, ठीक है? एक कोई लड़की थी वो उन्होंने कमेंट किया था कि सर हमारे पास समाज कल्याण से फ़ोन आता है, बस हमारा कास्ट पूछ के उसके बाद फ़ोन काट देते हैं। तो अब ये भी एक बड़ा मुद्दा है, पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि फ़ोन आता है कास्ट पूछ के, कहते हैं कि हम समाज कल्याण से बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग और उनका कास्ट पूछ के फ़ोन कट कर दिया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये इसकी हम इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, ये कमेंट की बात थी, ठीक है? तो देखिए जो ओबीसी वाला था मामला, वो लगभग कंप्लीट है। अब इसमें कुछ छात्र हालाँकि ओबीसी और माइनॉरिटी छूटे हुए हों, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, "सर हमारा कब आएगा?" अभी आया नहीं है। तो उनको हम बता दें कि देखिए पिछले साल क्या हुआ था कि ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों का एकदम लास्ट तक आया था। 31 मार्च को बहुत सारे बच्चों का ढेर सारी संख्या में भेजा गया था। तो अभी 31 मार्च हुआ नहीं है, 31 मार्च में भी समय है, तो आप लोग वेट करिए, आएगा निश्चित है। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आना है, ठीक है? अब देखिए सबसे बड़ा कंसर्न इन दोनों भाइयों का है। एक जनरल का और एससी-एसटी का, इनका तो आ ही नहीं रहा है इस बार अगर देखा जाए। 20 जो भी कुछ बच्चों का देखने को मिला था, वो जनवरी में जब यूपी दिवस था 24 जनवरी को, जिस दिन बाबा जी रिमोट दबाए थे, तो कुछ छात्रों का आ गया था, उस समय सबका आया था, मतलब सभी कास्ट कैटेगरी का आया था। इस बार जनरल का और एससी-एसटी का देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जो अभी तक जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार अब इस समय जनरल का और एससी-एसटी का काम चल रहा है, संभवतः 28 तारीख को दोपहर के बाद से। कितनी तारीख को? 28 तारीख को दोपहर के बाद से जनरल का भी और एससी-एसटी का भी देखने को मिलेगा बड़ी मात्रा में। ठीक है? क्योंकि इस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 28, 29, 30, 29 को संडे है, लेकिन संडे से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस समय काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। विभागीय छुट्टियाँ इस समय कैंसल की जा रही हैं कई जगहों पे। तो जैसे देखिए क्या होता है होली के दिन छुट्टी होती है, लेकिन होली के दिन भी कई बार आता था कि नहीं आता था। तो संडे को भी आ सकता है, मंडे, ट्यूसडे यही 4 दिन आपके पास समय है। इसी में देखिएगा जिनका भी सब कुछ सही रहा, फॉर्म वेरीफाइड है क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन तरीके से वेरीफाई हो चुके हैं, जो सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, बस उसको अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है? तो हालाँकि बहुत बड़ी गलती है, अपडेट करना चाहिए क्योंकि भाई अगर लड़के को जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपना कैसे सही कराएँगे? ठीक है? तो जो ऑफ़िस है, जो कार्यालय है समाज कल्याण का, उन वो तो कह रहे हैं हमारी तरफ से काम हो गया है, बस कुछ कारण की वजह से अपडेट नहीं किया गया है। तो देखिए जितने भी हमारे जो देख रहे हैं, जो छात्र हैं, जो परेशान हैं, तो आप लोग परेशान ना होइए। कुल मिला-जुला के बस थोड़ा-सा धैर्य रखिए क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। सामूहिक तौर पे कुछ किया जा सकता है, इंडिविजुअल तरीके से अब कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग वेट कीजिए। पूरी संभावना है 28 तारीख को जो सूचना प्राप्त हो रही है, जो आज का डेट है, दोपहर के बाद से कुछ छात्रों का, हो सकता है शाम तक बहुत अधिक छात्रों का, नहीं तो मंडे और ट्यूसडे में शत प्रतिशत जितने बच्चे हैं सबको देंगे क्योंकि ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे जनरल के लगातार कमेंट कर रहे हैं कि जो सरकार है वो जनरल को ताक पे रख रही है, सरकार नहीं चाहती है जनरल के हित की बातें नहीं करना चाहती है, तो उनको बता दें कि सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कभी भी। क्योंकि चुनाव एकदम सर पे है, विपक्षी एकदम टाइट हुए हैं, तो सरकार इस प्रकार कोई रिस्क नहीं लेगी कि किसी छात्र को बेवजह छात्रवृत्ति से वंचित रखे क्योंकि विगत वर्षों में लगातार दिया गया है। तो ठीक है, हम सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दे रहे हैं या फिर सरकार के पक्ष में कुछ नहीं कह रहे हैं, जो सच है वो बता रहे हैं। ठीक है? तो कुल मिला-जुला के आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए। दूसरा नंबर अगर हम लोग इंडिविजुअल तरीके से अब कुछ नहीं कर सकते, सामूहिक रूप से लेकिन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अगर छात्रवृत्ति नहीं आती है तो क्या कर सकते हैं? एक ग्रुप बनाएँगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ट्विटर ट्रेंड कराएँगे। लेकिन ट्विटर ट्रेंड 1-2 लोगों से नहीं होगा, कम से कम 500, 700, 800 लड़के जब इकट्ठा होंगे, तो फिर क्या किया जा सकता है कि ट्विटर पे ट्रेंड करा के उसमें कुछ मंत्रियों को या फिर शिक्षा मंत्री हैं जो या फिर जो समाज कल्याण मंत्री हैं या फिर जो हमारे जो भी आला अधिकारी हैं, उनको टैग करके ट्वीट किया जा सकता है ताकि वो सब देखें और निस्तारण हो और चुनावी वर्ष है, काम निश्चित तौर पे होगा अगर सब लोग इकट्ठा होंगे तो। बाकी आप लोग वेट करिए, पूरी संभावना है कि 31 मार्च तक सभी का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। चाहे वो किसी भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल के हों, एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, माइनॉरिटी हों, ठीक है? सबका आ जाएगा, तो आप लोग बस वेट करिए, निश्चित तौर पे आएगा, नहीं आएगा तो फिर आगे का प्लान क्या बनाएगा जाएगा वो सोचा जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया उससे जुड़िए ताकि अगर आगे कुछ रणनीति बनानी हो, कैसे क्या करना है वो बनाना हो तो कम से कम उस पे हम लोग काम कर सकें। ठीक है? तो आप चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद। जय हिंद।